नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक बार जब सर्टिफाई हो जाती है तो उसके बाद क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डाउन सिंड्रोम के बच्चों को। पहले हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या ये अभी तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी को सर्टिफाई कैसे करते हैं या बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, इसके विषय में हम लोगों ने एक वीडियो अलग से बनाया है। ठीक इसके पहले वाला भाग है, उसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस लिंक पर जाकर करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार जब बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफाई हो जाता है तो ऐसे में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अंतर्गत 6 साल से 18 साल के बच्चों को निःशुल्क या फ्री एजुकेशन इन हिज नियर बाय स्कूल और स्पेशल स्कूल ऑफ हिज चॉइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहता है, अपने नेबरहुड स्कूल में या फिर स्पेशल स्कूल में, 6 से 18 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन देने की बात इस एक्ट में कही गई है। दूसरी चीज है कि ये कौन से स्कूल हैं जिसमें इनको 6 to 18 इयर्स तक फ्री एजुकेशन का प्रावधान रखा गया है। एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन नेबरहुड स्कूल, मतलब हर वो स्कूल जो किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एड या सब्सिडी के ऊपर डिपेंड करता है या उसके अंतर्गत वह आता है या कभी उसके अंतर्गत उसने कुछ लाभ हो, उस स्कूल को चलाने के लिए कोई लाभ प्राप्त हुआ हो, तो ऐसे हर स्कूल में वो बच्चा पढ़ सकता है। इस एक्ट का यह कानून बड़ा अच्छा कानून है अगर यह पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो। दूसरी चीज है कि इसी एजुकेशन में, ये तो बेसिक एजुकेशन की बात हो गई है, जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो नॉट लेस देन 5% सीट हर हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनके लिए रिजर्व करने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। एवरी एजुकेशन, हर हायर एजुकेशन जो हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से एडेड हैं या उनसे फैसिलिटीज पा रहे हैं, उनको 5% सीट इसमें रिजर्व, नॉट लेस देन 5%, नॉट ओनली 5%। अब ये कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन कम रखने का प्रावधान नहीं है। नॉट लेस देन 5% सीट इनके लिए रिजर्व होनी है हर हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। दूसरी बात है कि हायर एजुकेशन के लिए जो इनका अपर एज लिमिट है उसमें 5 इयर्स का ज़्यादा 5 इयर्स का ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में। एजुकेशन के लिए ये दोनों ही प्रावधान काफ़ी अच्छे हैं। फ्री एजुकेशन क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या जितने भी रेगुलर स्कूल्स हैं इन बच्चों को क्या बहुत ही ओपन माइंड से या ओपन हार्ट के साथ उनको एडमिशन दे रहे हैं, क्या अपने आप को इक्विप कर पा रहे हैं, क्या वो इक्विप्ड हैं इन बच्चों को एडुकेट करने में। ये सारे प्रश्न हैं। अगर इनके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहते होंगे, डिस्कशन चाहते होंगे, तो हम इसके विषय में ज़रूर वीडियो बनाएंगे एक आगे की
आगे के एपिसोड्स में किसी भी एपिसोड में, तो आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और ये सीरीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और जितनी भी जानकारियाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम और उन बच्चों के राइट्स के बारे में, राइट्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के माध्यम से, अगर इससे किसी को आपको अच्छा लग रहा हो या कोई भी फ़ायदा किसी आपको लगता हो किसी और को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप प्लीज़ इन सारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर बात नहीं हो रही है, लिटरेचर के भी आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, पोएट्रीज, म्यूजिक और बहुत सारी और चीज़ें और सब्जेक्ट्स पे इस काव्य कथा चैनल के ऊपर वीडियोस आते रहेंगे। अब आते हैं जो एक हमारे देश में जो जॉब के मामले में रिजर्वेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन बच्चों के लिए तो इसका महत्व और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर ओपन मार्केट के कंपटीशन में छोड़ दें तो ये बच्चे शायद डायरेक्ट कम्पीट नहीं कर पाए। सबसे अच्छी बात है कि इस एक्ट में इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान रखा गया है, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इसमें इन बच्चों को ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, 21 डिसेबिलिटीज़ को जो आइडेंटिफाई किया गया, इसके विषय में भी हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम ऊपर दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक रहेगा। आप चाहें तो जाकर करके डिटेल में ये 21 डिसेबिलिटी क्या है उसके विषय में आप जान सकते हैं। तो 4 भागों में इसको जॉब के पर्पस के लिए, जॉब में रिजर्वेशन के पर्पस के लिए इसको 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है ए है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, बी है, दूसरा है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, तीसरा आता है सी जिसमें कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग, और इस लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इंक्लूडिंग हो जाते हैं सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, हियर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद डी का कैटेगरी आता है। इस डी कैटेगरी में आता है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। एंड उसके बाद 5वां आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या है, इसके विषय में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की है, डिटेल में बात की है। इसको कैसे मेजर किया जाता है इसके विषय में भी हमने बात की हुई है। आप चाहें तो इस लिंक पे जाकर करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले जो 3 कैटेगरी हैं ए, बी, सी, इन तीनों कैटेगरी में 1% ईच इन नॉट लेस देन 4%, हर उस विभाग में और हर उस डिपार्टमेंट में जहां इन बच्चों को या इन लड़कों को इन बच्चों को या इन कैंडिडेट्स को कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा इस संदर्भ में, जहां इन कैंडिडेट्स को के लिए प्रोविजन रखा गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, उस हर विभाग में उस हर पद के वैकेंसीज में नॉट लेस देन 4% का रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। अगेन ये जो प्रोविजन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, इसको इम्प्लीमेंट लोकल अथॉरिटीज या लोकल गवर्नमेंट के थ्रू होना होता है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर या जो लोकल अथॉरिटीज हैं इसके ऊपर काम करती हैं, लेकिन 4% के नॉट लेस देन 4% का प्रावधान रखा गया है। ए, बी और सी कैटेगरी में जो हमने अभी डिस्कस किया पीछे, ए, बी, सी कैटेगरी के लिए 1% ईच। एंड जो डी और ई है जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी है एंड ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनकी बात कही गई है, 1% इसके अंदर आ जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी में इन्हीं का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अधिकतर रूप से बनता है, इन्हीं को देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति में एक से अधिक जैसे डिसेबिलिटी होती हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है,
या क्या व्यक्ति है तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ स्पीच डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं, और उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है और सर्टिफाई किया जाता है, ये पिछले वीडियो में जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमने विस्तार में इसके विषय में बात की हुई है। आप चाहे आप उस लिंक को देखेंगे तो आपको ये सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर में जो जॉब के अंदर में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो इन बच्चों के लिए इस तरीके से किया गया है। कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये इसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसको किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव किया जा सकता है, इसके विषय में अगर आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगेन कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, उससे हमें जानकारी मिलेगी कि ये वीडियो में आप इस सीरीज में आप और क्या जानना चाह रहे हैं, आपको क्या कोई विशेष इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ विशेष परेशानी है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम स्पेसिफिक वीडियो जो आपके नीड को ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है या जो आपके लिए ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है उसके ऊपर हम ये वीडियो आगे के वीडियो बना करके आपको अपडेट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे अपडेट्स आपके लिंक पे ऑटोमेटिकली आपको आपके पास आ जाएंगे और आपको पता लगेगा कि कब कौन सा वीडियो अपलोड हो गया है। ये बात आप वैसे भी जानते हैं, फिर भी लाइक करने, सब्सक्राइब करने के लिए हमने ये रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने अभी यह बात आपसे कही है। अब आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कुछ कंपनीज इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को भी, डाउन सिंड्रोम के बच्चों को भी जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी यह प्रावधान रखा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 5% से अधिक, नॉट लेस देन 5%, 5% या उससे अधिक अपने टोटल वर्कफोर्स अपने टोटल वर्कफोर्स में 5% या उससे अधिक इस तरीके के कैंडिडेट्स को जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं उनको अपने वर्कफोर्स में वो रखती हैं, तो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स गवर्नमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये किस तरीके से काम करता है, वो उसका जो ऑपरेशन है, मुझे लगता है कि इस सीरीज के वीडियो के लिए वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक जो बेसिक इनबिल्ट मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वो इसमें इस एक्ट में ज़रूर इस बात का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे स्पेशली हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, अलॉटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हाउसिंग लोन होते हैं, उसमें भी ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के ह्यूमन बींग्स हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफाइड ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें भी इनको 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। और स्पेशल अगर ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और रीजनेबली और फीमेल कैंडिडेट है तो एक रीजनेबल प्रेफरेंस उनको और ज़्यादा मिल जाता है। इसके साथ ही 5% रिजर्वेशन जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन के गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर में इनको दिया गया है। जितने भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उसमें भी 5% का इनको रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा 5% रिजर्वेशन हर उस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, जो कुछ भी है, कोई भी एंटिटी है, 5% रिजर्वेशन लैंड के अलॉटमेंट में दिया गया, अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन कंसेशनल रेट जो होता है उसमें दिया गया है। अगर ये लैंड इन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के ह्यूमन बींग्स के हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए है या फिर उनके लिए शेल्टर बनाना है
सेटिंग अप ऑफ ऑक्यूपेशनल सेटिंग अप, अगर उनके लिए कुछ बिजनेस या उनके ऑक्यूपेशन के लिए कोई चीज़ ओपन करनी है, वो कुछ भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल बिजनेस हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकता है, रिक्रिएशन सेंटर्स हो सकते हैं या प्रोडक्शन सेंटर्स हो सकते हैं। ये किसी भी कैटेगरी के अंदर में ये उनके ऑक्यूपेशन को इंगेज करने का कोई भी ये फॉर्म हो सकता हो, उसमें 5% का कंसेशनल रेट पे जो लैंड अवेलेबल होते हैं उसमें रिजर्वेशन दिया गया है। अगर ब्रॉडली हम इस एक्ट को देखें, काफ़ी रैशनल एक्ट बनाया गया है, इसमें संभावनाएं सुधार की हमेशा है। और इस एक्ट में वो हमने जब पहले भी डिस्कस किया है, चूँकि यूएनडीपी के एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको बनाया गया है, तो इसे ओपन रखा गया है फॉर द टाइम टू टाइम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, प्रोविजन के इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के लिए वो होता भी रहेगा। अगर जो सिविल सोसाइटी है, वो स्पेशली जो सिविल सोसाइटी हु आर वर्किंग इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड फॉर द बेनिफिट of these benchmark disability children, or even if they are not yet benchmark disability certified, इस फील्ड में जितने भी काम कर रहे हैं वो अपने सजेशंस वगैरह को जो एक प्रॉपर मेथड होता है उससे गवर्नमेंट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, अथॉरिटीज़ के सामने प्रोड्यूस करने पे, उन्हें कन्विंस करने पे प्रोविजंस को ऐड और एक्सक्लूड किया जा सकता है या करवाया जा सकता है इस एक्ट में। ग्राउंड लेवल पे जो ये प्रोविजंस हैं एक्ट के, मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं अभी। कारण कई हैं या कई हो सकते हैं, उनके विषय में इस वीडियो में बात करना उचित नहीं होगा क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब जैसे 6 to 18 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन की बात कही गई है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफाइड चिल्ड्रन को, ये कहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है? मुझे व्यक्तिगत रूप में मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है और आपको जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन इन रेलेवेंट पेरेंट्स को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके, ताकि वो भी वहाँ जाकर अपने बेनिफिट्स क्लेम कर सके। दूसरी चीज़ है कि इन स्कूल्स में अब कहने को इंक्लूजन की बात की गई है, लेकिन कितने सारे स्कूल्स बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ रेडी हैं हमारे कंट्री में, नेग्लिजिबल। और अगर कुछ स्कूल रेगुलर स्कूल्स हैं कहने को वो इंक्लूजन कर भी रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हो सकता है कुछ भी कारण हो उसके पीछे, वो इंक्लूजन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक इंक्लूसिव स्कूल में उसके करिकुलम में जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जिस तरीके के ट्रेन टीचर्स चाहिए, ट्रेन रिसोर्स पर्सन्स चाहिए, वो कम देखने को मिलते हैं। और जो बहुत गिनती के एक्चुअल इंक्लूसिव स्कूल्स हैं उनका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक मिडिल क्लास के पेरेंट्स को अफोर्ड करने के लिए। लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और जहाँ तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम के बच्चों की बात है, जब ये हायर एजुकेशन में किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं, और फिर जब उनके एग्जामिनेशन, रिजर्वेशन की बात तो अच्छी है, लेकिन उनके एग्जामिनेशन के पैटर्न को अगर सिमिलर रखा जाता है तो वह कहाँ तक उसमें कम्पीट कर पाएंगे। अगर उनके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट ने क्या प्रोविजंस बनाए हैं, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। अगर आप लोगों को इसके विषय में जानकारी हो तो प्लीज़ हमें भी अपडेट करें। अगेन ये औरों को भी इससे काफ़ी लाभ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़, ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि ये हम जो भी कर रहे हैं इससे दूसरे लोगों को कुछ फ़ायदा, जो अफेक्टेड लोग हैं कम से कम उनको फ़ायदा हो सकता है, और तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
आपके कमेंट्स का और आपके मोटिवेशन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य रेलेवेंट जानकारियों के साथ और जल्दी ही हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे आप सबों के लिए। नमस्कार।